हे एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आईपीयू राउंड 2 एमबीबीएस काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। जो अभी काउंसलिंग है 24, 25 और 26 को है। इस बार ये बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, क्योंकि लास्ट टाइम जो काउंसलिंग 2 ही दिन थी, तो इस वजह से जो कैटेगरी वाइज उन्होंने बुलाया है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया था, क्योंकि ये लोग जितना टाइम पे कहते हैं काउंसलिंग उतना टाइम पे पूरी नहीं हो पाती है। ये इनका ट्रुथ है। तो इस वजह से सबसे पहली बात, इन्होंने 3 दिन कर दिया। तो इस बार क्या होगा कि अभी काउंसलिंग बहुत आसानी से हो पाएगी और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है। और जो इन्होंने टाइम लिखा है, कृपया करके उस टाइम से तो आप ये ना समझे कि हाँ उसी टाइम पे होगा, नहीं। ये लेट करते हैं। अगर इन्होंने बोला 10 से 11:30, तो मतलब 10 से आपको 2, 3, 4 बजा देंगे। ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट स्लिप देने में। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने एक लिस्ट दिया कि डॉक्यूमेंट ये रिक्वायरमेंट है एट टाइम ऑफ एडमिशन। तो हम लोग उसकी लिस्ट को देख लेते हैं। तो ध्यान समझना भाई इस लिस्ट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। विदाउट डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन नहीं देंगे, कैंसिल कर देंगे ये लोग। ठीक है। सुनो ध्यान से, पहले ध्यान से लेना, क्योंकि कॉपी जो भी आप लिखा है इसमें जो भी है, तो इस कॉपी ऑफ GGSIPU फॉर्म वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला जो है इसके अंदर आपको याद रखना है, जो आपने रजिस्टर किया था IPU में, GGSIPU में 1200 रुपये जो लगे थे आप लोगों के, है ना, जो भी 1000-1200 रुपये जो लगे थे आप लोगों के, आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा आपकी जब साइट पर आप लॉगिन करेंगे। तो उसका प्रिंट निकलवा लेना, उसको ले जाना वहाँ पर, और हो सके तो हर एक प्रिंट के 2-2 कॉपी निकलवा लेना, आपके ही काम आएंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है नीट यूजी का रैंक कार्ड। कुछ नहीं है, देखो जो आपका रिजल्ट निकला था नीट यूजी 2022 का, वो लेके चले जाना आप लोग। ठीक है। उसकी भी कॉपी निकलवा लेना 2-3। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। भाई देखो इसमें एक काम करना, इन्होंने 4 बोली है ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आप 3-4 एक्स्ट्रा और लेके जाना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार ये लोग कुछ कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, हाँ सुनो, अभी जो 4th पॉइंट है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है राउंड 2 में, और राउंड 1 में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन था पर उनको सीट नहीं मिली थी राउंड 1 में। ये खाली उनके लिए जिनको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है और दे वांट कि हमारा कॉलेज अपग्रेड हो जाए। जैसे मान लो किसी को NDMC मिला था फर्स्ट राउंड में, दे वांट कि BSA मिल जाए। किसी को BSA मिला था, दे वांट कि NDMC मिल जाए। ठीक है। किसी को ACMS मिला था, दे वांट कि NDMC मिल जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वही उनको एक अलॉटमेंट स्लिप मिली होगी, ऑनलाइन जनरेट होती है यहाँ पर IPU की वेबसाइट पर। उस अलॉटमेंट स्लिप को लेके जाएंगे आप यहाँ पर। इन केस यदि आपका अपग्रेड होता है तो वो क्या करेंगे, उस अलॉटमेंट स्लिप को चेंज करके वो अपनी तरफ से एक आपको ऑफलाइन अलॉटमेंट स्लिप प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको फर्दर जो आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है उसमें एडमिशन लेने में हेल्प करेगी। फिफ्थ जो है, फिफ्थ इनका क्या डिमांड ड्राफ्ट है। भाई देखो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ध्यान सुनना। और सबसे ज़्यादा गलती भी यही कराती है। 40,000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, नेम ऑफ गुरु गोविंद सिंह जो भी आपको दे रखा है। पर एक बात ध्यान रखना, अभी किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, है ना। और आसान कहाँ पड़ेगा, जहाँ पर आपके फादर मदर या फिर आपका अकाउंट होगा वहाँ से ईजी पड़ता है। ठीक है। तो मतलब आप किसी से भी बनवा सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ बैंक फिक्स है, नहीं, किसी भी बैंक से बनवा सकते हो आप। और हाँ ध्यान रखना, स्पेलिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्पेलिंग जैसे ही इन्होंने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है वो चीज़ आपको लिखवानी है, लिखवानी है। और एक ही जगह OY की जगह एक का कुछ नहीं करना है भाई आपको, क्योंकि अगर डिमांड ड्राफ्ट के अंदर एक लेटर भी चेंज हुआ तो पूरा डिमांड ड्राफ्ट किसी और के नाम पे हो जाएगा। ठीक है। और ये वहाँ पर काउंसलिंग में ज़रूर दिक्कत देंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कॉपी ऑफ एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म। IP की तरफ से एक ब्रोचर आता है, एडमिशन ब्रोचर 2022 से लेकर 23 तक का। आप सर्च मारेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर से आपको एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म की कॉपी लेनी है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, प्रेफरेंस शीट। अब प्रेफरेंस शीट क्या होती है, ये भी आपको वहीं मिल जाएगी जहाँ मैंने आपको वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपका नाम वगैरह लिखा होता है और आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि यार मुझे पहला कॉलेज कौन सा भरेगा, दूसरा कॉलेज कौन सा भरना है, पहले पे BSA, दूसरे पे NDMC, या फिर जो भी आपके चॉइस हो, है ना। नेक्स्ट उसके बाद है मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल या हायर स्कूल सर्टिफिकेट। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, इसमें आपको सिंपल बोला गया है कि आपको जो 10th 11th 12th आपको जो भी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट मिला है वो आप लेके जाएंगे वहाँ पर। ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो कॉपी भी लेके जानी है, ध्यान रखना। ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी लेके जानी है हर चीज़ की। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ध्यान सुनना। तो सर्टिफिकेट आपको जो है ना 11th 12th का जो है ना, 11th 12th का आपको मार्कशीट मिली थी, सर्टिफिकेट मिला था, वो आप लेके जाना। खासकर भाई देखो 10th 12th की लेके जानी ही है, साथ में 11th की भी लेके जानी है मार्कशीट। अब जैसे किसी जिसके साथ ड्रॉप हो गए होंगे कि उन लोगों को ना 10th की वो नहीं मिली होगा सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जो चीज़ मिली है लेके जाना, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 11th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है। और ये ध्यान रखना, जैसे कि जो लोग पहले वाले हैं, जिन्होंने 10th अपनी 17 16 वगैरह में की हुई है, उनको देखना जरा वहाँ पर ना, उनको जो उनका रिजल्ट था 10th का, उसके बाद उनकी एक वो अटैच होती है, उनका सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच होता है। तो 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो बस मार्कशीट जरूर लेके जाना। जिसको मिला है वो तो लेके ही जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है।
अब करेक्टर सर्टिफिकेट, भाई करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है कि इसमें आप देखो इसमें एक डिस्पेरेंसी बहुत आती है कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है जनरली वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। देखो जिसने 2022 में 12th करी है वो तो उनके स्कूल वाले प्रिंसिपल दे देंगे, बट जिनका ड्रॉप हो चुका है, जिनको 1 डेढ़ 2 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं कि हमने 12th किए हुए, तो वो लोग क्या करें भाई, सुनो ध्यान से। देखो स्कूल वाले तो आपको जानते नहीं है, सिंपल सी बात है, तो वो करेक्टर क्यों बनाएंगे आपका? तो वो करेक्टर कैसे बनवाना है, एमएलए हो गया, कोई गेजेटेड ऑफिसर हो गया जो आपको जानता है, उसके साइन चलेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट पे, तो आप वो करेक्टर सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। और जिनकी 12th अभी हुई है वो प्रिंसिपल से साइन करवा के ले जा सकते हैं। और जिनके ड्रॉप भी हो गए हैं वो भी स्कूल में जाकर ट्राई करें, अगर प्रिंसिपल अलाउ कर देते हैं देन आप वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद जो लोग कैटेगरी या रिजर्वेशन वाले हैं जैसे कि ST SC OBC डिफेंस PWD AWS वाले है ना, वो लोग अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, साथ में फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए लेके जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, जनरल के लिए कोई चलता नहीं है सर्टिफिकेट, ये आपको पता ही है। ठीक है, अपेंडिक्स 1, अब इन्होंने बोला है 12th में अपेंडिक्स 1, देखो दिस इज फॉर डिफेंस कैटेगरी, जिसका डिफेंस कैटेगरी जिसके अंदर जो लोग आते हैं वो अपना वही IP के ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स 1 डाउनलोड करना है। और 13 भी क्या है, आर्मी कैटेगरी के लिए है। जो 9A B C D ये भी जो लोग आर्मी वाले हैं वो लोग अपना आर्मी कैटेगरी जो आते हैं वो लोग डाउनलोड कर लेंगे IPU के एडमिशन वाउचर से। अब भाई ये देखो 14 नंबर पे दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट। भाई देखो मेडिकल सर्टिफिकेट वैसे ऐसा लेते नहीं है, पर आपको लेकर जाना है। ठीक है, क्या पता लेने लग गए तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, किसी भी MBBS डॉक्टर से विद उसकी मोहर, साइन एंड देयर MCI रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। IP के एडमिशन ब्राउज़र से ही मिलेगा, ये भी उनके अंदर भी एक अपेंडिक्स है, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, वहीं से मिलेगा आपको एडमिशन ब्राउज़र से। कहाँ जाना है आपको एडमिशन ब्राउज़र के लिए, गूगल पे मारना है सर्च IPU एडमिशन ब्राउज़र 2022 से लेकर 2023, वहाँ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा ये। उसके बाद अब ये इन्होंने बहुत बेसिक सी बात बोली है 15वें नंबर पे कि जो कैंडिडेट्स हैं कृपया करके डॉक्यूमेंट के साथ खुद भी प्रेजेंट हो जाएं, वो तो होंगे ही, आपको पता ही है। ठीक है, अब इन्होंने एक और बात बोली है कि देखो जिन्होंने कहीं भी एडमिशन ले रखा है, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ जमा है, तो सपोज़ मान लो कि आपने राउंड 1 में अपग्रेड करने के लिए डाला था बट अभी तक हुआ नहीं है, तो क्या करें आप लोग कि वहाँ से लिखवा के लाएँ कि ऐसे ऐसे इस बच्चे के डॉक्यूमेंट जमा है ना। बट ये सब सेकेंडरी चीज़ है, मेन जो है देखो आपको क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटो कॉपी भी लेके जाना है, कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। हो सके तो अपना आधार कार्ड भी लेके जाना अपने साथ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि काउंसलर के माइंड पे कुछ पता नहीं क्या डिपेंड करता है कि आपसे क्या चीज़ मांग ले। बट हाँ, जो 15-16 डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं आपको तो लेके ही जाने हैं। ठीक है, और DD का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंटरपर्सनल यूनिवर्सिटी पेवल एट दिल्ली पे आपको बना के जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, जिसको सीट अलॉट हो जाएगी उसको बुलाया जाएगा। 28 तक आपकी रिपोर्टिंग है, आप 28 तक कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में। वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूंगा उसकी मैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर क्या चीज़ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। पर कल के लिए और परसों और उससे अगले दिन यानी 24, 25 और 26 के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं और कहाँ कहाँ मिलेंगे। और हाँ, जब हम वहाँ पर बैठेंगे तो IPU की तरफ से आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई सीट अलॉट तो नहीं है राउंड 2 में या फिर AIQ में या किसी और स्टेट की काउंसलिंग में। तो यदि आपको है तो आपको काउंसलिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा। बट जिसको नहीं है सीट अलाउड, अभी तो कोई सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर सीट अलॉट हुई थी और आपने छोड़ दी है, तो आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन में क्या लिखना है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पर आपको क्या लिखना है कि हाँ मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो आपसे साइन करवाई जाएंगे। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, और कई लोग बात कर रहे हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, देखो सुनो, वहाँ पर आपको एक प्रेफरेंस बताया जाएगा काउंसलर के द्वारा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस प्रेफरेंस में लगाना है, तो उसको वहाँ जाकर ध्यान से सुनना और उसी चीज़ को ध्यान से इम्प्लीमेंट भी करना कि हाँ कैसे कैसे लगाना है। जब काउंसलिंग में जा रहे हो तो कान खुले रखना अपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं, है ना। आप डांट भी खा सकते हो काउंसलर से, क्योंकि बहुत से लोग हमारे टाइम में डांट खाए थे, तो आप थोड़ा बच के रहना वहाँ से, है ना। डांट खा सकते हो आप लोग, और डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। बी पेशेंस, अगर आपने इतना पेशेंस रखा है तो आपको सीट ज़रूर अलॉट होगी, है ना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, है ना। और जो फीस का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा कि कॉलेज में कितनी फ़ीस आपको जमा करनी है एंड ऑल। और बाकी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स का मत भूलना, डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काउंसलिंग। एंड ऑल्सो जो लोग अब जिसकी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी वाइज जाएंगे, है ना। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार आपको, 24 को दिल्ली SC, दिल्ली OBC जनरल डिफेंस, एंड ST और EWS
इन सब की काउंसलिंग है। जनरल की तो 26 को है और 25 को जो है हाँ SC की OBC की काउंसलिंग है। तो अपने टाइम पर ही जाएं ताकि आपको सीट अलॉट हो पाए अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट रिगार्डिंग कॉलेज के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और इससे पहले अगर कोई नीड पड़ी आपको वीडियो की तो मुझे बताइएगा, मैं आप कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट अपलोड कर दूंगा एनी क्वेरी के नाम से, देन आप वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, देन आई विल मेक इट वीडियो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, है ना। आई होप आपको सीट मिल जाए बढ़िया से, है ना। जिसको नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप अदर डिफरेंट काउंसलिंग में ट्राई करिएगा। चलिए।